अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नींद ना आना, इंसोम्निया, और ये बीमारी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले ये बीमारी बुजुर्गों में देखने को मिलती थी और लोग कहते थे भाई बुजुर्गों की जो एज है, बुजुर्गी में जाकर लोग उल्लू की जो है वो हो जाते हैं क्योंकि रात भर जागते हैं। लेकिन आजकल का जो माहौल देखने में आ रहा है तो लोगों का ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको नींद ना आने की प्रॉब्लम ने घेर रखा है। बहुत सारी वजूहात हैं इसकी। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है और बैठकर काम करना है, कोई मेहनत मेहनत का काम नहीं करना। और फिर दोस्तों स्क्रीन स्क्रीन जो है वो खास तौर से इसकी वजह है। आजकल देर रात तक मोबाइल पे काम करना, लैपटॉप पे काम करना, टीवी, इस तरह की स्क्रीन से ज्यादा ताल्लुक रहना भी नींद ना आने की एक वजह बनती है। और दोस्तों बहुत सारी कुछ डिप्रेशन की वजहें भी हैं, कुछ चिंता है, कुछ अवसाद हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो नींद नहीं आती है। तो आज नींद को लाने का और मीठी मीठी नींद दिलाने के लिए एक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। मीठा मीठा सा नुस्खा बता रहा हूँ, बहुत अच्छा नुस्खा है जिसके इस्तेमाल से नींद ना आने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कमाल की बात यह है और मजे की बात यह है कि इस नुस्खे को आपको खाना नहीं है, नींद की गोलियों की तरह इसको नहीं खाना है, बल्कि इसको सिर्फ लगाना है। और सिर्फ लगाने से ही इंशाल्लाह आपको अच्छी नींद आ जाएगी। तो इसका देखिए किस तरह से इसको बनाना है। बनाने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें वो मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिए कि हमें क्या क्या लेना है। देखिए सारी चीजें बराबर लेनी है, इसलिए मैं आपको मिकदार नहीं बता रहा हूं, अपने हिसाब से जितना चाहें उतना बना सकते हैं। इसलिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूं, आप उसका जितना भी बनाना चाहें उस हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है। तो कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, तो देखिए दोस्तों सबसे पहली चीज जो है इसके अंदर वो है फिंदक की गिरी। ये भी एक ड्राई फ्रूट में आता है। ड्राई फ्रूट का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होता है, लेकिन ये ड्राई फ्रूट माना जाता है। फिंदक फिंदक की गिरी लेनी है आपको। आप ऐसे समझ लीजिए, मैं एक मकदार बता के चल रहा हूं। फिंदक की गिरी आपको 100 ग्राम लेनी है, ठीक है। दूसरी चीज लेनी है आपको पिस्ता। पिस्ता की गिरी लेनी है आपको। पिस्ते के जो मग़ज़ होता है अंदर का, वो भी आपको 100 ग्राम लेना है। और तीसरी चीज लेनी है आपको बादाम की गिरी लेनी है। वो भी आपको बादाम की गिरी भी आपको 100 ग्राम लेनी है, ठीक है। और जो चौथी चीज है वो आपको लेनी है चिलगोजे की गिरी। चिलगोजे का अंदर का हिस्सा जो गिरी या मग़ज़ कहलाता है, चिलगोजे की गिरी, वो भी आपको 100 ग्राम लेनी है। उसके बाद में आ जाते हैं, हमें लेना है आपका कद्दू शीरी के जो मग़ज़ होता है उसकी गिरी, वो भी हमें 100 ग्राम लेनी है। और दोस्तों इसके बाद में हमें जो लेना है वो लेना है हमें तिल जो तिल होता है, सफेद वाला तिल, वो भी हमें कितना लेना है, उसको मुकश्शर लेना है, थोड़ा सा कूटने के बाद में उसको लेना है, वो लेना है, वो भी हमें 100 ग्राम ही लेना है। और दोस्तों और जो एक मग़ज़ है वो है अखरोट का मग़ज़, वो भी हमें 100 ग्राम लेना है। ये 7 चीजें हमें लेनी है। और इन 7 चीजों को लेने के बाद में आप चाहें तो किसी से इसका तेल निकलवा लीजिए। इन गिरी का, ये सारी गिरी इकट्ठी करके तेल निकाल लीजिए, या फिर इसको गर्म करके और दबाने के बाद में इसका तेल निकाला जाता है। वो एक प्रोसेस है, लेकिन इस तरह से आप तेल नहीं निकाल पाएंगे। निकाल भी पाएंगे तो बहुत थोड़ा सा निकाल पाएंगे और तेल बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो दोस्तों इस तेल को आप किसी कोलू वाले से, जो छोटी मशीनें लगाकर तेल निकालते हैं, शहरों में अक्सर लोग मिल जाते हैं जो छोटी मशीनें लगा रखी हैं उन्होंने ड्राई फ्रूट्स का तेल निकालने के लिए, वो इसका तेल निकाल कर आपको दे देंगे। या फिर आप ज्यादा निकालना चाहते हैं तो किसी भी कोलू वगैरह पर इसका तेल निकलवा सकते हैं। तो तेल निकालने के बाद में अब इसका इस्तेमाल का तरीका सुन लीजिए, कैसे इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल करने का तरीका दोस्तों बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रोगन है, तेल है, ये बाजार में उपलब्ध है। रोगन लबूब सबा के नाम से आता है। तो रोगन लबूब सबा भी आप अगर चाहें तो आप मंगा भी सकते हैं, रोगन लबूब सबा।
तो इसको क्या करना है दोस्तों, इसको सोने से पहले जब आप बिस्तर में जाएं अपने, तो एक तो अपने हाथ पैर धोकर लेटिएगा, सोइएगा। और जिस भी धर्म से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो अल्लाह की, ईश्वर की उपासना करके और उसको याद करके, स्मरण करके, और उस कुछ भी सूरतें वगैरह, अगर आप मुसलमान हैं तो सूरतें वगैरह पढ़िए कुरान पाक की। और अगर आप हिंदू हैं या सिख हैं या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो अपने धर्म के मुताबिक जो भी मंत्र वगैरह हैं उनका उच्चारण शांत मन से करिए। उसके बाद में और साथ में इसको जो है उच्चारण करते हुए या सूरतें पढ़ते हुए इस तेल को अपने सर पे, यहाँ जो ये जो होता है तालू, इस तालू पर, सर के जो तालू होता है, इस तालू पर अच्छी तरह से तेल को मालिश करते रहिए। अच्छी तरह से खूब जज्ब कर दीजिए तेल को, अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले स्किन। तो आप देखेंगे कि आपको इतनी बेहतरीन नींद आएगी, इतनी अच्छी बढ़िया वाली नींद आएगी आपको, कि वो जो स्लीपिंग पिल्स खाकर आपको नींद आ रही थी वो नींद अच्छी नहीं थी, और ये नींद बहुत ही प्यारी और बड़ी मीठे ख्वाबों वाली ये नींद होगी। दोस्तों इसको बनाइए ज़रूर, या फिर इसको आप मार्केट में उपलब्ध है तो आप इसको ले भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ होती है उसका तो कोई जवाब ही नहीं होता। तो इसको बनाइए और अपनी इंसोम्निया की परेशानी, अपने नींद ना आने की परेशानी, अनिद्रा की परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा पा लीजिए। और दोस्तों अगर आप, ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है तेल, तो इसको आप सर के ऊपर लगा लीजिए। और अगर आप पैसे वाले हैं, अमीर हैं, ज़्यादातर अमीरों को ये दिक्कत ज़्यादा होती है नींद आने के, स्लीपिंग पिल्स पर डिपेंड कर जाते हैं, तो वो इस तेल को अपने सर के ऊपर तो लगाएं, साथ में इसको अपने हथेलियों पर भी मालिश करें, पैर के तलवों पर भी मालिश कर सकते हैं। और 2 बूंद तेल नथनों में डालने के बाद में इस तरह से इसको खींच लीजिए और फिर देखिए नींद कैसी गजब की नींद आती है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही बढ़िया, बड़ी मीठी मीठी सी नींद। तो दोस्तों मीठी नींद का आनंद लीजिए, मजा लीजिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए। इतने सारे काम मेहनत के नहीं बता रहा हूँ, बड़े आसानी से हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी दे दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।